आईओसी का कोर कमेटी है, तो उसके अंदर हम लोग भी हैं। रिकॉग्निशन हम लोगों को 2018 में मिला हम लोगों को रिकॉग्निशन, और गवर्नमेंट से भी हम लोग रजिस्ट्रेशन हम लोगों को मिल गया है। तो इस तरह का हम लोग काम कर रहे हैं ओलंपिज़म पे, जिसमें कि हम लोग जो स्पोर्ट्स खेल के माध्यम से हम लोग यूथ को एजुकेट करते हैं। बहुत लोगों का थॉट है, या तो हमारे थॉट्स हैं जो लोकल, जो हमारी लोगों को जो नहीं जानते हैं, ऐसी बात नहीं है, बहुत लोग नहीं जानते, जो एजुकेटेड है वो लोग भी नहीं समझ पाते हैं कि स्पोर्ट्स क्या है, जस्ट खेला कूदी है ऐसा बोलते हैं, तो सुनने में बहुत बुरे लगते हैं। इतनी बड़ी चीज़ को बहुत छोटा में लेते हैं लोग, लेकिन स्पोर्ट्स एजुकेशन बहुत बड़ी चीज़ है, जो कि उसको प्रैक्टिकली स्पोर्ट्स को मतलब पार्टिसिपेट करते हैं, स्टेट पार्टिसिपेशन करते हैं, नेशनल पार्टिसिपेशन होता है, इंटरनेशनल होता है, फिर ओलंपिक्स में। ओलंपिक्स तक जाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है वो खिलाड़ी ही बता सकता है, बाकी लोग नहीं बता सकते। जैसे इंजीनियर्स, डॉक्टर्स बनते हैं, जितने टाइम लगते हैं 8 to 10 ईयर्स लगते होंगे एक डॉक्टर या अच्छे इंजीनियर बनने के लिए, उसी तरह ओलंपियन बनने के लिए भी 10-20 साल लगते हैं। तो काफ़ी बड़ी चीज़ होती है। और इसमें हम लोग जो डिस्कशन हुआ है इन आयोजन के ऊपर, इसके अलावे हम लोग पूरे इंडिया में कुबर्टिन स्कूल एक्टिविटीज़ कराएंगे, जिसमें कि अभी हम लोग सेंट जेवियर्स स्कूल रांची से और टोरियन वर्ल्ड स्कूल, 2 ही स्कूल है। अभी गुजरात से भी हम लोग लेने वाले हैं, केरल से भी, वेस्ट बंगाल से भी। तो धीरे धीरे करके हम लोग पूरे वर्ल्ड में, पूरे नेशनल में हम लोग जाएंगे, जहाँ की कुबर्टिन स्कूल एक्टिविटीज़ होगा। और उसमें जो है जो कुबर्टिन्स का थॉट है, उसके लिए स्पोर्ट्स एजुकेशन के लिए हम लोग काम करेंगे, चाहे वो वर्कशॉप के रूप में, वेबिनार के रूप में, या जैसे भी। अभी जैसे हम लोग मोंगिया स्टील लिमिटेड हमारा पार्टनर है IPCA को, तो इनके साथ हम लोग डिस्कशन कर रहे थे फाइनेंशियल पार्ट के लिए। किसी भी खिलाड़ी को, किसी भी एसोसिएशन को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग को फाइनेंशियल ज़रूरी है, ये छुपा हुआ बात नहीं है। तो उस चीज़ में हम लोग को फाइनेंशियली पार्ट को लेते हैं। तो आप लोग सुनते हैं जैसे कि फेडरेशन सब में काफ़ी सुनने को मिलती है, काफ़ी ACB CBI में चला जाता है। तो ये क्यों जाता है? क्योंकि जैसे गवर्नमेंट से, चाहे कॉरपोरेट सेक्टर से फंड्स आते हैं, तो उसको सही ढंग से यूज़ एसोसिएशन नहीं कर पाती। ये फैक्ट चीज़ है, इसको छुपा हुआ चीज़ नहीं। तो गुड गवर्नेंस की बात करना ज़रूरी है। तो हम लोग इन फ्यूचर यहाँ ये भी डिस्कशन हुआ है कि हम लोग नेशनल स्पोर्ट्स बिजनेस सिम्पोजियम भी कराने का ही है, जिसमें कि आप लोग जैसे मीडिया पैशनेटली जो काम करते हैं, या कॉरपोरेट सेक्टर के जो भी हेड हैं, या गवर्नमेंट, इंडियन पियरेडे कुबर्टिन एसोसिएशन के तरफ से जो आज फर्स्ट स्पोर्ट्स बिजनेस मीटिंग जो रखा गया था मोंगिया स्टील लिमिटेड के साथ, चूँकि लास्ट ईयर 1 साल IPCA का पार्टनर रह चुके थे मोंगिया स्टील लिमिटेड, तो आगे का प्रोग्राम जो हम लोगों ने तैयार किया है IPCA की ओर से 4 साल का जो प्रोग्राम बनाया गया है, तो उसके लिए हम लोगों को कॉरपोरेट सेक्टर से पार्टिसिपेट करना ज़रूरी था। तो मेन प्रोग्राम उसमें हम लोगों ने डिस्कशन किया, जो 4 इयर्स प्लान 2022 to 25 तक के लिए, तो जो उसमें आता है नेशनल पियरेडे कुबर्टिन यूथ फोरम, जिसमें कि अंडर 16 एंड 18 इयर्स के बॉयज़ एंड गर्ल्स पार्टिसिपेट करते हैं। और इसके बाद इंडियन टीम जो है कुबर्टिन टीम पार्टिसिपेशन होता है इंटरनेशनल पियरेडे कुबर्टिन यूथ फोरम में, जो कि इस साल 1 से 7 नवंबर 2022 तक म्यूनिक जर्मनी 2022 में 1 सप्ताह का प्रोग्राम है। तो इसके लिए हम लोगों को सिलेक्शन करना है। इसके अलावे नेशनल कुबर्टिन यूथ फोरम में जो भी बेस्ट प्लेयर्स आते हैं, उनको बेस्ट स्टूडेंट आते हैं, उनके लिए एक नेशनल कुबर्टिन अवार्ड भी रखा गया है। तो वो भी हम लोग आयोजन करेंगे। या तो हम लोग नेशनल स्पोर्ट्स डे जो 29 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है, तो उस दिन के अवसर पर हम लोग कर सकते हैं। तो इस पर भी डिस्कशन हुआ। इसके अलावे IPCA के अंदर इंडियन पियरेडे कुबर्टिन जो एसोसिएशन है, उसके अंडर में जो जैसे इंटरनेशनल कुबर्टिन एसोसिएशन जो प्रोग्राम करती है यूथ के लिए, जो स्कूल लेवल पर, +2 लेवल के स्टूडेंट्स के लिए, ताकि एक स्पोर्ट्स कल्चर बने, उसके लिए ओलंपिक वैल्यूज़ एंड ओलंपिज़म पे बात करते हैं।
जो 1896 में जो ओलंपिक का जो ये जनक माने जाते हैं पियर डे कुबर्टिन, तो उनका जो विज़न था, थॉट्स था, उनका फिलोसॉफी था, उस पर काम करते हैं। जैसे IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी बात करती है, ओलंपिक मूवमेंट में बात करती है, जिसके लिए कि इंटरनेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशंस हैं, नेशनल ओलंपिक एसोसिएशंस हैं, जितने भी सभी डिसिप्लिन के लिए एक नेशनल स्पोर्ट्स एसोसिएशंस कमेटी है सारे पूरे वर्ल्ड में। तो ये काम करती है ओलंपिक मूवमेंट में। हम लोग काम करते हैं इंटरनेशनल पियर डे कुबर्टिन कमेटी, जो IOC का कोर गवर्नमेंट साइड से भी या फिर फेडरेशन साइड से, ये लोगों के लिए हम लोग एक ओलंपिक एजुकेशन के अंतर्गत हम लोग इस तरह का नेशनल स्पोर्ट्स बिजनेस सिंपोजियम करा सकते हैं। तो इससे क्या हुआ, ये जो कमी आ रही है गुड गवर्नेंस के अंदर में, जो काम नहीं कर पा रहे, तो अगर गवर्नमेंट अगर फंड देती है, तो गवर्नमेंट जब फंड देती है तो उसके साथ उनको इंस्ट्रक्शन भी दे, मॉनिटरिंग भी करे, तो वो गलत नहीं करेगा। अगर आप दे देते हैं, अगर 50,000 भी किसी एसोसिएशन को दे देते हैं, अब आप अगर उनको इंस्ट्रक्शन नहीं देते हैं तो उसको जहां मर्जी करेगा वहीं खर्च करेगा। तो उनको इंस्ट्रक्शन के साथ फंड जाना चाहिए और उनको इंस्ट्रक्शन भी जाना चाहिए, तो क्यों गलत करेगा, वो गलत नहीं करेगा। लेकिन लास्ट में क्या होता है कि उनको ना इंस्ट्रक्शन जाता है और ना मॉनिटरिंग होता है। वो अपनी ज़रूरत होती है, क्योंकि एसोसिएशन ऐसा ये रन करता है स्पोर्ट्स के लिए, खिलाड़ियों के लिए काम करता है कि वो मतलब फंड को जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ खर्च कर देता है, लेकिन बाद में क्या होता है, वो गलत हो जाती है। तो कोई भी नियम कानून को अगर डिसिप्लिन के साथ अगर हम लोग यूज़ करते हैं तो जाए। तो इस तरह का हम लोग एक प्लेटफॉर्म फ्यूचर में देने वाले हैं कि नेशनल स्पोर्ट्स बिजनेस सिंपोजियम। तो इसमें मीडिया, आप लोग जैसे मीडिया सेक्टर, कॉरपोरेट सेक्टर, फेडरेशंस या गवर्नमेंट साइड के प्रतिनिधि भाग ले सकते हैं, ताकि ये फ़ायदा खिलाड़ियों को मिलेगा। हम लोग का सिर्फ झारखंड का नहीं, पूरे ये का। इसके अलावे प्रेजेंटेशन जो था IPCA की तरफ से इतने प्रोग्राम्स के लिए हुए थे, इसके अलावे हम लोग डिस्कशन किए थे कि हम लोग इन फ्यूचर इंटरनेशनल पियर डे कुबर्टिन यूथ फोरम का भी आयोजन करने का हम लोग रिक्वेस्ट भेजेंगे, अगर हमें मिलती है। हर 2 साल में होता है। इस साल म्यूनिक जर्मनी में है नवंबर में। तो हम लोग इसके बाद वाले या इसके बाद जो भी हम लोग को मिले, पर 2 साल में होता है। इसके अलावे हम लोग डिस्कशन किए हैं जो एक्सपोजर विजिट इसलिए कि हम लोग कॉरपोरेट सेक्टर अगर जाता है स्पोर्ट्स एसोसिएशन के साथ, तो उनको शायद खिलाड़ियों को मदद करने के लिए उन लोगों को और तरह से विज़न काम करेगा, इसलिए ना कि घूमने के पर्पज़ से। हम लोग सब काफ़ी ये किए हैं, तो इसके लिए हम लोग लेना चाह रहे हैं। इसके अलावे और हम लोग आगे और तरह का भी प्रोग्राम करने जा रहे हैं। अब जहाँ तक हम लोग को मोंगिया स्टील लिमिटेड जो हम लोग को हेल्प करेगा, तो उसी अनुसार यूथ के लिए मैं सरोजनी लकड़ा, और बेसिकली मैं एथलीट हूँ, और एथलीट के माध्यम से ही पुलिस डिपार्टमेंट में ज्वाइन की हूँ। लेकिन सीनियरिटी बेसिस पे मैं अभी वर्तमान में एडिशनल SP हूँ कम्युनिकेशन टेक्निकल सर्विसेज में, और एडिशनल वर्क कर रही हूँ मैं डाटा सेंटर पुलिस हेडक्वार्टर में। चूँकि मैं स्पोर्ट्स फील्ड से हूँ, इसीलिए पैशनेटली काम कर रही हूँ एज ए जनरल सेक्रेटरी इंडियन पियर डे कुबर्टिन एसोसिएशन में।